अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। बात करेंगे जुबिन गर्ग की, जिनकी कुछ महीनों पहले ही डेथ हुई। अनफॉर्चुनेट थी और शुरू में जो रीज़न हमको सुनाई दिया, बताया गया कि वो ड्राउन कर गए, फिर कोई कहते हैं हार्ट अटैक हो गया, वो सभी बाद में पता चला गलत है। तो ये कोई साजिश थी, पॉइजन किया गया था। अभी तक वो कोई बात सामने क्लियर नहीं हुई। डिफरेंट मतलब हाँ, बातें। खैर जुबिन गर्ग कैसे इंसान थे, अपने असम के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया, क्योंकि असम की शान जान माना जाता था उनको, इतना उन्होंने असम के लिए किया। हमने वीडियोस ज़्यादा टाइम ही रहना बॉलीवुड से भी आगे वापस के मैं असम के लिए काम करूँगा, असम के लोगों के लिए काम करूँगा, यहीं रहूँगा। तो खैर उनके हमने इंटरव्यूज़, सॉन्ग्स, हर किस्म की वीडियो हमने उनकी देखी, उनको बहुत ट्रिब्यूट दिया था। बहुत टाइम से लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, यार जुबिन भाई पे वीडियोस आपने बनानी बंद कर दी हैं, तो और वीडियोस में लगे रहे। अभी फाइनली हमारे पास वीडियो आई है जिसमें कि बॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज़ हैं, सिंगर्स हैं या म्यूजिशियंस हैं, वो क्या बोलते हैं जुबिन गर्ग के बारे में, वो भी सुनते हैं। क्योंकि एक इंसान की पहचान तभी होती है जब दूसरे उसके बारे में कुछ तारीफ़ करते हैं। तो यार वाकई में इसमें कोई बात थी। तो खैर देखते हैं। जुबिन गर्ग रेयर ओल्ड कलेक्शन चैनल से हमारे पास ये वीडियो है, देखने के बाद करते हैं डिस्कशन। स्टे होता है। Sung a song, a duet with अलीशा Zubin चन्हाई। Garg. Oh my God, इतना अच्छा अच्छा, ये कमाल दिल गाया। तू ही I said, बता वो wow, गाया था he ना died उन्होंने। before his time. You also sang a song for Krish 3 with Zubin Garg, yeah? And you Haan. recorded it in straight 15 minutes with him. Yes, yes. Please. No. He recorded it in 15 minutes. I sang it. I took about 45 minutes because I'd rehearsed it with Rajesh Roshan, and then we waited for him because he was like 2 hours late, kept everyone waiting. Hrithik Roshan and Rakesh Roshan, everyone was there, and they're like, "Kya hua yaar? Aaya nahi hai abhi tak." And you know, I had never really heard of Zubinda before. Okay. I'll be very honest. Then someone said, "Yeah, he's the singer who sang that Ya Ali song." Oh, I said, "Oh, okay. So he's gonna come today." They said yes, and he came like a hurricane. Sang the song in 15 minutes and left like a hurricane. That was him, you know. I didn't even get to Professionalism, know. Yeah. I just got a glimpse of him. He just came in, finished the song, and walked off. Such a star. Such a star. And then I heard that, you know, he's a big, huge star in Assam. I said, oh, okay. I didn't know. So they were, you know, giving me all the information as to how big he is. I was like, wow, no wonder, because he sang it like, He had a cult. and the way he pitches, you know, that his voice reaches the notes like a bullet. Really fantastic. I love that song. We lost him a few months ago. And it was so sad the way that it happened. Yeah. You know, there's such mysterious circumstances. I mean, one doesn't really know what happened, and that can really be very distressing. It's very sad, and he was a great artist, really great artist. Amazing Yeah. artist. Yeah. आज दोस्तों सब सही जा रहा था। अचानक से ये खबर मिली कि मेरे बहुत ही अजीज, बहुत ही प्यारे दोस्त जुबिन गर्ग, जिन्हें हम बहुत सालों की हमारी दोस्ती थी, अचानक से नहीं रहे। और यही है कहानी। और I think इस गाने के जरिए जिंदगी let her pay my homage, my respects, I love to my dear colleague, my dear friend Zubin. We've had some wonderful, beautiful times together, and I'm guilty of not being in touch and not spending enough time with him. अगर कहाँ मिलेंगे पता नहीं। That's life, I guess. है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। While we are here, we got to make the best of every moment. हर पल को प्यार से, मोहब्बत से। He's beautiful. कुणाल गांजा वाला। उन्होंने मेरी वाइफ के साथ भी गाने काफ़ी गाए हैं, और वो मस्त मौला आदमी है, तो उनको जो गाना है वो गा सकते हैं। उन्होंने चाह कर नहीं गाया शायद। वो मुझे हमेशा कहते थे ना कि यार मैं आई लाइक माई एस हैम, मैं वापस जाता हूँ। तो इनफैक्ट बड़ा इंटरव्यू दिया था जब या अली बहुत बड़ा हिट हो गया था, तो फिल्म फेयर मैगजीन में उन्होंने इंटरव्यू दिया था। उनको पूछा था कि आपका पहला लव क्या है? बोले मेरा पहला लव कंपोजिंग है, और उसको मेरे खुद के गाने गाना। तो आई लाइक टू सिंग फॉर अदर्स, बट आई लाइक टू सिंग फॉर माई सेल्फ, एंड आई वांट टू गो बैक टू असम एंड सिंग ओनली फॉर माई असमीज पीपल। खुद का मर्जी का मालिक है। बिल्कुल, वाई नॉट। यू नो, बहुत कम लोग होते हैं जो वो परस्यू कर सकते हैं, अपना जो चाहे वही करना।
बहुत कम लोग कर सकते जुबीन की डेथ पर अपना शोक जताया कुमार और सानू। साथ साथ कुमार सानू ने एक हार्टफेल्ट नोट भी शेयर किया फॉर द लीड सिंगर। कुमार सानू ने लिखा, I don't even know what to say. It feels like the words just aren't there. When you hear news like this about someone you have known and respected for so long, a part of you just shatters. Zubeen, my brother, gone. It's a loss that's hard to process. I keep thinking about his voice, that unique heartfelt sound that was so full of life and passion. He was not just a singer, he was a force of nature. He sang from the soul and you could feel it in every note. He brought the essence of Assam to the entire country and the whole world. I have seen the videos, the pictures of the thousands, the lakhs of people on the streets. It's not just Assam that's crying, the whole nation is grieving. My heart goes out to his family, his friends and all of his fans. The emptiness he's left behind is immense. This wasn't his time to go. He had so much more music to give us. We lost a legend, a cultural icon. The songs will remain, but the voice that created them, the heart that felt them, that's gone. And that's a wound that will take a very, very long time to heal. It was a sad, sad day for India. It was especially heartbreaking for Assam. We are all shattered. Om Shanti. म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक ने जुबीन गर्ग के अचानक दुनिया से चले जाने पर दुख शेयर किया। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत करते हुए अनु मलिक ने कहा, जुबीन गर्ग बहुत ही दयालु और प्यारे थे। इससे ज्यादा कोई किसी के बारे में क्या ही कह सकता है। मैं एक व्यक्ति के जरिए पहली बार आसाम में उनसे मिला था। मैंने फिल्म फिजा में उन्हें गाना सिखाया था। हमारा काफी अच्छा बॉन्ड था। वो अपनी बहन को लेकर काफी इमोशनल थे, जिससे उन्होंने एक एक्सीडेंट में खो दिया था। अनु मलिक ने आगे कहा, जुबीन गर्ग ने मुझे बताया था कि वो आसामिया, बंगाली, मणिपुरी, मलयाली और मराठी में भी गाते थे। उनके निधन की खबर से मन खट्टा हो चुका है। उन्होंने सिंगर की हेल्थ को लेकर खुलासा करते हुए बताया कि वो हमेशा मुझसे कहते थे कि वो अचानक से बेहोश हो जाते हैं। मैं उनसे कहता था कि जाओ चेकअप कराओ। बेहोश? फिर सालों हमें पता नहीं चला, उनका फोन भी नहीं आया। अनु मलिक ने आगे कहा, जुबीन ने पहाड़ों की आवाज सुनी और असम चला गया। उसी बॉर्डर में मेरे म्यूजिक पर बहुत प्राउड था। मैं उनसे मुंबई रहने के लिए कहता था, लेकिन वो कभी अपना घर नहीं छोड़ना चाहता था। वो कहते थे कि अनु सर, मैं मुंबई लौटना नहीं चाहता। आप बुलाओगे तो जाऊंगा, लेकिन गाना गाते ही निकल जाऊंगा। मैं उनके बहुत करीब था। वो मुझे अपने कामों के बारे में बताते रहते थे। अभी तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो चले गए इस दुनिया से, क्योंकि जाता तो हर कोई है, लेकिन ऐसे अकस्मात चला जाए, इतनी कम उम्र में चले जाए तो बहुत होते। के चले गए, ये भी चले गए, बहुत दुख की बात है। मुझे पता नहीं, अभी तक नहीं पता कि वो कैसे गए। लेट्स होप हमें जल्दी मालूम पड़े कि आत्मा के लिए मैं शांति की प्रार्थना। पैदा हुए और पले बड़े, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स जो इंडिया में कभी पैदा हुए। यू नो, एज एन आसामीज, जुबीन को खो देना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, बट जुबीन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। बहुत मेमोरीज है। जुबीन हमेशा रात को डबिंग करते थे। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, देखिए बहुत सारा आर्टिस्ट हम लोग जो है ना, हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो कभी नहीं किया। वो असम को इतना प्यार करता था, जब गाना है बोलता था, बोला यहाँ आके रिकॉर्ड करो, असम में आके रिकॉर्ड करो। तो मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, उसके जन्मदिन में वो असम छोड़ के कहीं नहीं जा सकता है। जुबीन आज भी इधर है और रहेगा। I can understand. Zubeen is not he's such an amazing artist and a beautiful human being, such a great soul. Even I couldn't take it. You know, I He was feel, singer, yeah? even though he Salim was staying so far away, he was so close to my heart. नहीं, बहुत सारे गाने हैं। जुबीन जितना अच्छा गाता था, उतना ही अच्छा कंपोज़र भी था। और मैं जैसे जैसे मैं उसको जानने लगी, मुझे पता चला कि वो एक जीनियस कंपोज़र है और सिंगर तो बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे फेवरेट्स हैं। कोका खामोशिया बहुत फेवरेट है, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट बिग हिट सॉन्ग था। और मुझे खाली की पुआ बहुत अच्छा, ये आसामी सिंगर लग रही हैं। वो बहुत ही खूबसूरत कंपोज किया था और बोला था कि मैंने ये तुम्हारे लिए स्पेशल कंपोज किया है। यहाँ पे ऑलरेडी नाम बहुत था, तब से काम किया है और अभी ऐसे लग ही नहीं रहा है कि वो अभी है नहीं हमारे साथ। बट ये सच्चाई है और ये हमको स्लोली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। Born at such a young age. जुबीन गर्ग हमारा यारी है पुराना, हमने साथ में गाए हैं कुछ यहाँ पे शो भी किया है। कैलाश खेर, गुवाहाटी में। ये एक दोस्त, एक भाई, एक महान हस्ती, एक
धुरंधर वोकलिस्ट, ऐसा आई थिंक मुझे लगता है इंडिया में ऐसा वोकलिस्ट इस तरह के, उस दिन विशाल भी कह रहा था गद्दार ने कि क्लीन टोन के जो होते थे किशोर दा, उस तरह के नेचर की तरह सिंगिंग बहुत कम है, अब है ही नहीं शायद ऐसा लगता है। सो उनको खोने की वजह से हम मिल रहे हैं। मेरा बहुत ही करीब दोस्त मेरे साथ गाना गाया काफ़ी फिल्मों में, सिर्फ फिल्म नहीं, फिल्म पे तो गाना गाया है, लेकिन उसके पहले मैं जब आर्ट्स के लिए स्ट्रगल कर रहा था, टीवी सीरियल के लिए स्ट्रगल कर रहा था, तब उसके साथ बहुत दोस्ती था मेरा, और वो हमें छोड़ के चले गए फॉर बेटर साइड ऑब्वियसली, बट यू नो जुबिन गार्ग will miss you, will miss your music, will miss you as you are. Let's celebrate him with a song I did in प्यार के। मायाविनी श्रेया घोषाल गा रही। अच्छा, मायाविनी हमको भी याद हो गया, और इतनी प्यारी ट्यून है ना, जुबिन गर्ग के इतने करीब है गाना। अच्छा, और इसमें सारे सिंगर्स आ रहे थे ना, सभी सिंगर्स और म्यूजिशियंस ही थे क्योंकि उनकी फील्ड के हैं, और सिंगिंग की तो तारीफ कंपोजर वो कैसे थे सब लोग कर रहे थे, लेकिन उससे बढ़ के जो वो इंसान थे वो भी सभी ने बोला और सबने ये बताया कि असम उनके दिल के कितना करीब था। वो कहते थे रिकॉर्डिंग करने भी असम आ जाओ, और मैं अपने लिए गाना गाऊंगा, इससे किसी और कंपोजर के लिए नहीं, अपने लिए गाऊंगा। गाते थे वो, लेकिन अपने लिए और अपने असम के लिए गाऊंगा, असम के लोगों के लिए। तो वो इसलिए नो डाउट कि असम के लोग उनसे कितना प्यार क्यों करते हैं, और एनिमल्स की तरफ उनका प्यार, बच्चों की तरफ, जो एक सोशल लोगों के लिए जो काम करते थे, फ्लड्स के लिए। तो एक सिंगर नहीं थे सिर्फ, वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, और अभी भी पता नहीं है कि क्या हुआ था, क्या ये सारा हुआ था। बाकी ये है कि वीडियो तो इमोशनल भी थी, अच्छी भी लगी हमें, आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जुबिन गर्ग के लिए कमेंट की ज़रूर किए करना, किए बगैर मत जाना, और मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। टेक केयर।